हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशंस को। तो देखते हैं, इसके पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या है इसका पहला क्वेश्चन? इसका पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो इसमें एक ट्रायंगल की बात कही गई है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा ट्रायंगल। कहते हैं कि ए बी सी एक ट्रायंगल है। ए बी सी और बी पर ये 90 डिग्री है। ए बी सी और ये बी पर 90 डिग्री है। ठीक, ए बी 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो इसमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? तो हम लोगों को निकालना है साइन ए और एक कॉस ए। उसके बाद सेकेंड नंबर में इसी में साइन सी भी निकालना है और उसके साथ साथ कॉस सी। तो हम लोग इस चैप्टर के समरी में जान चुके हैं कि ये साइन ए का मतलब क्या हुआ, कॉस ए, और साइन सी और कॉस सी। यानी कि साइन ए अगर एंगल लिखा हुआ है तो क्या करना है कि ए इसको बेस मानना है। ये एंगल ये है, साइन ए इधर, तो बस जो एंगल यहाँ लिखा रहेगा उसी के जो एडजेसेंट साइड है उसी को बेस मानना है। जैसे कॉस ए है तो बस इसी को बेस मानना है। अगर ये साइन सी है, सी इधर है, तो बेस इसी को मानना है। कॉस सी यानी कि बेस इसी को मान के चलना है। तो खैर यहाँ तो अभी हम लोगों को ये हाइपोटेन्यूज पता नहीं है, तो पहले पता करते हैं। लिखते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। देख पा रहे हैं? तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये पता है हम लोगों को। तो ए सी क्या है? ए सी तो हम लोगों को फाइंड आउट ही करना है। ए बी का क्या है? 24 है, यहाँ यूनिट बाद में इसमें ऐड करते हैं। बी सी कितना है? 7 है, तो 7 का स्क्वायर। दोनों का यूनिट सेम है, कन्वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हुआ 576 और ये हुआ 49। इस तरीके से ए सी अगर स्क्वायर देखें तो ये दोनों को ऐड करने के बाद 625 हो गया। तो देयरफॉर ए सी अगर निकालें तो √625 इक्वल टू 25, और ये यूनिट ए सी का क्या यूनिट है, यानी कि सेंटीमीटर। तो यहाँ सेंटीमीटर ऐसे डाल देते। तो ये हो गया हम लोगों का ए सी 25 सेंटीमीटर। अब जो जो कहा गया है तो आराम से इसको निकालते हैं। जैसे क्या कहा गया था कि एक, यानी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें बी इसका एंगल जो है क्या 90 डिग्री है। ए बी का वैल्यू है बी सी का 7 सेंटीमीटर, ए बी का दिया गया था और ये सब मान पूछा गया था। यानी साइन ए क्या होगा, कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो यहाँ हम लोगों को अभी साइन ए निकालना है। तो पहले वहाँ मिसिंग वाला जो साइड्स था उसका लेंथ निकाल लिए और फिर उसके बाद फिर साइन ए देखते हैं। एक नंबर इसी में जो पहला है साइन ए, तो इधर से देखेंगे साइन ए, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन ए का, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी का क्या है वैल्यू, बी सी का 7 है और ये ए सी का क्या है, तो ये 25 है। यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी डाल सकते हैं, ये सेंटीमीटर यूनिट कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से सिर्फ रेशियो बचेगा। फिर इसी में था कॉस ए, तो जैसे ही कॉस ए लिखा हुआ है तो बेस इसको मान लेना, परपेंडिकुलर इसको। तो बेस इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन यानी कि हाइपोटेन्यूज। तो बेस तो मेरा ए बी ही है यहाँ इस केस में, और ये ए सी। तो ए बी का वैल्यू क्या है 24, ए सी का क्या है वैल्यू 25। तो इस तरीके से ये भी निकालेंगे। अब देखते हैं इसी में 2 नंबर था साइन सी। जैसे ही साइन सी लिखा हुआ है, सी जिस तरह लिखा होगा एंगल उसी को बेस मान लेना है। तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर। इस केस में इसका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए सी, तो इस तरीके से हो जाएगा 24 अपॉन 25। अगर इसी में देखें सेकेंड का कॉस सी था, तो बस सी इधर है यानी बेस इसी को लेना है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, तो इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है मेरा बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा 7 अपॉन 25। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आप, यानी कि इस चैप्टर के यानी ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का समरी पहले देख लें। उस वीडियो को देखने के बाद ही समझ में आएगा कि ये क्या ये पूछा जा रहा है, तब ये सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक, तो इसका ये सॉल्यूशन रहा। इसके बाद देखते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट r। यानी कि एक फिगर दिया गया गिवन है, यानी ये फिगर है p q और r। q 90 डिग्री दिखाया गया है, ये 12 सेंटीमीटर, ये रहा 13 सेंटीमीटर। अच्छा, ये तो है नहीं,
उसके बाद फिर क्या निकालना है इसमें कि tan p माइनस कॉट r इक्वल टू व्हाट, ये पूछा गया है। यही सवाल है कि एक फिगर देख दिया गया है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम से हम पहले ये मिसिंग वाले साइड्स का लेंथ निकाल लेंगे, यानी कि ये वाला क्यू आर इक्वल टू लिखते हैं इन ट्रायंगल। इसका सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में ऐसे आप सॉल्यूशन डाल के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू आर स्क्वायर, यानी कि ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर कर दिए। इसका वैल्यू 12 का स्क्वायर है, सॉरी पी आर का वैल्यू क्या है 13 का स्क्वायर है, और पी क्यू का है 12 का स्क्वायर और प्लस क्यू आर मिसिंग है, तो ये हो जाएगा 169 और ये 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। और इस तरीके से 169 इसको इधर माइनस करेंगे और ये रहा क्यू आर स्क्वायर, और इस तरीके से क्या हो जाएगा 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, और देयरफॉर क्यू आर इक्वल टू √25 इक्वल टू 5। यूनिट है तो यूनिट यहाँ लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इतना तो पता चल गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, निकालना है tan p माइनस कॉट r। तो tan p माइनस कॉट r अगर निकालना हो तो tan p, जैसे ही p लिखा है इधर, तो इट मीन्स कि जैसे इसको बेस मानना है, इसको यानी परपेंडिकुलर मानना है। तो tan p का फार्मूला क्या होता है, tan का अगर फार्मूला पूछा जाए तो tan का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो p लिखा हुआ है तो इधर से ये वाला थीटा मानना है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, तो यानी कि क्यू आर अपॉन क्या लिखें पी क्यू माइनस कॉट आर। अच्छा आर लिखा हुआ है तो यानी कि इधर थीटा ये मान के चलना है, थीटा ये मानेंगे तो बेस मेरा यही हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। और उस तरीके से देखें तो कॉट आर का यानी कॉट का फॉर्मूला क्या होता है साइन कॉस्टेंट टेन का उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस तो हम लोगों का यही हो जाएगा क्यू आर अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो गया यानी पी क्यू। तो इस तरीके से क्यू आर का वैल्यू कुछ होगा, यानी 5 अपॉन पी क्यू का क्या है वैल्यू 12, और क्यू आर का अगर वैल्यू देखें तो क्यू आर का 5 अपॉन अगर इसका देखें तो क्या कहते हैं पी क्यू का तो 12 ही है, तो ये तो सेम ही चीज़ हो गया। ओह सॉरी यहाँ भी नाम तो ही देख रहे हैं, तो इसका वैल्यू निकालने से कोई फ़ायदा वैसे हुआ नहीं, तो ये 0 हम पहले ही अगर सिर्फ नाम से ही देख लेते हैं तो इसका वैल्यू भी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो खैर निकाल चुके हैं तो उसमें कोई लेना देना नहीं है, नहीं तो tan p का ये अगर मान रखते हैं और ये वाला भी मान रखते हैं तो इसमें वही चीज़ को माइनस करना था, तो ये तो 0 वैसे भी होता, तो ये सब इतना करने की ज़रूरत नहीं होती। खैर आगे देखते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या है तीसरा क्वेश्चन, इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए और tan ए, यानी कि यहाँ दिया गया है वी हैव साइन ए 3/4। अच्छा 3/4 तो ये तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, साइन ए का वैल्यू 3/4 दिया गया है, तो उसमें कॉस ए और tan ए निकालना है। तो यहाँ अगर फिगर बना के देखें तो ये ए लिखा हुआ है, तो ए अगर यहीं से अगर ए बी सी ले लें इसको 90 डिग्री, तो साइन ए इधर से यानी ये थीटा लेना है, तो 3/4 लिखा हुआ है, ये थीटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा मेरा, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये तो परपेंडिकुलर 3 दिया हुआ है तो यहाँ 3 लिखेंगे, और ये हाइपोटेन्यूज 4 है तो ये वाला लिखेंगे। अब इसमें कौन सा मिसिंग दिख रहा है, ए भी नहीं है, वैसे निकालना क्या है पहले देख लेते हैं। इसमें ये है कि निकालना है कॉस ए और एक tan ए निकालना है, ये दोनों निकालना है। अच्छा तो ये चाहिए ही हम लोगों को, पहले ये वाला लेंथ इसका निकाल लेते हैं ए बी का। तो ए बी का निकालने के लिए क्या करना होगा, तो वही पाइथागोरस को अप्लाई करके यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा ये ए सी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 16 माइनस ये 9 कर देंगे तो ए बी का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 7 √7 ए बी, ये हो गया यानी ए बी इक्वल टू √7, ये हो गया √7। ठीक, अब जैसे ही √7 हो गया तो ए कॉस ए इधर से ही देखना है तो वही रहने वाला है बेस, तो बेस अपॉन यानी कि ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी क्या है √7 है और ए सी क्या है ए सी हम लोगों का 4 है। और इस केस में देखें तो tan ए फिर से वही tan ए लिखा हुआ है, इट मीन्स इसी को बेस मानना है, जी जो एंगल लिखा रहेगा
तो एंगल देख लेना, ए इधर मिल गया, तो मतलब कि यही लाइन उससे जो एडजेसेंट साइड है उसका, उसी लाइन को यानी कि उसी साइड को हम लोगों को मान लेना है कि बेस है। तो परपेंडिकुलर तो ये बचेगा, हाइपोटेन्यूज फिक्स ही रहता है। तो tan A, इस केस में tan A का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। तो यहाँ हो जाएगा BC अपॉन AB। तो BC क्या है, तो BC हम लोगों का 3 है, AB क्या है √7। तो ये था ये, और ये दोनों आंसर हो गया। ठीक, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लिए हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन को भी। अब बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथे नंबर को पढ़ते हैं। गिवन 15 cot A = 8, फाइंड साइन A और सेक A। अच्छा, यहाँ दिया गया है, गिवन है क्या है कि 15 cot A = 8 ऐसा दिया गया है। तो उसमें फिर साइन A यानी ये निकालना है कि साइन A एंड सेक A = व्हाट, ये पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ दिया गया है कि 15 cot A = 8 है, तो साइन A और सेक A निकालना है, ये है। अच्छा, इसी को 15 cot A जो लिखा हुआ है, तो इसको cot A = 8 अपॉन ये 15 इधर लिख सकते हैं। अच्छा, cot की बात करें, ये साइन cos tan cot यानी बेस अपॉन ये परपेंडिकुलर होता है, ये हो गया। तो अगर फिगर में देखें ये वाला, तो बेस हमको 8 दिखाना है और परपेंडिकुलर यानी कि ये क्या है 15 है, ऐसे दिखा सकते हैं। अगर ये cot A इधर लें A, तो ABC अगर ऐसे लें तो ऐसे कुछ होगा, ठीक, क्योंकि हम A को इधर शो कर दिए। यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से अपने कन्वीनियंट यानी कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ हम ये कर दिए। अच्छा, ये तो हो गया। अब क्या निकालना था, साइन। साइन जैसे ही लेते हैं, हाइपोटेन्यूज उसमें होता ही है, तो सेक में फिर हाइपोटेन्यूज होगा, तो वहाँ हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत है, तो ये हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। तो यहाँ AC अगर डायरेक्ट देखें तो क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट में 225 अब प्लस ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 17 हो गया। तो ये हो गया 17। ठीक, AC निकाल चुके हैं अब, यानी कि ये पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके यहाँ देख सकते हैं, अपने से भी कर सकते हैं, ये कर लिए। अब हम लोगों को साइन A चाहिए, तो इसलिए साइन A अगर देखें, ये इधर लेने से क्या फ़ायदा होगा, तो यही बेस मानना है, ये परपेंडिकुलर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेस यानी कि अगर इसी को ऐसे लिखें, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हम लोगों का CB हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज CA हो जाएगा, ये 15/17 हो गया। और सेक A की बात करें तो सेक A, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, ये याद रखना है। कैसे याद रखते हैं वो तो बता चुके हैं। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ क्या है, तो CA है। और अगर बात करें बेस की बात करें, तो बेस हम लोगों का तो यही लेना है, AB। तो CA का वैल्यू 17 है और अपॉन AB का वैल्यू AB का 18 है। तो इस तरीके से ये दोनों हम लोगों का आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग चौथे क्वेश्चन को भी देख लिए। अब देखते हैं पाँचवें क्वेश्चन को। पाँचवा है गिवन सेक थीटा = 13। अच्छा, ये दिया गया है गिवन सेक थीटा = 13/12। जैसे ही ये दिया रहा है तो एकदम तुरंत फिगर बना लेना है, इसमें ये थीटा दिखा देना है। इसके बाद ये जो लिखा हुआ है सेक का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये हमेशा लिख लेना है। हाइपोटेन्यूज तो सेम, ये 13 है, ये 13 है हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या है 12 है, 12 बेस यहाँ दिखा देते हैं। थीटा तो यही लिए हैं, तो बेस तो वही होगा ही। अच्छा, मिसिंग क्या है, ये वाला परपेंडिकुलर मिसिंग है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ P = क्या, P = लिखे हैं यानी परपेंडिकुलर = हाइपोटेन्यूज स्क्वायर और माइनस बेस स्क्वायर, यही होता है। तो हाइपोटेन्यूज का 13 का स्क्वायर और माइनस बेस का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। ऐसे शॉर्ट में अगर कर दें तो 169144, और इस तरीके से √25 = 5, ये निकल गया 5, ये तो पता चल गया। अच्छा, इसमें पूछा क्या गया था, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालें। तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, तो ये तो इसमें एक तो दिया ही है सेक, अब बच गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा। थोड़ा सा लिख लिए, इसमें सेक डाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइन का क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका अगर देखें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर इसका देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसका देखें तो जस्ट टेन का रेसिप्रोकल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका सेक का देखें तो ये कॉस का रेसिप्रोकल होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और इसका देखें कॉसेक का तो साइन का रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखते हैं, चलते हैं, साइन लेना है
5/13 कॉस अगर लेना है 12/13 हो जाएगा। tan अगर लेना है तो 5/12 हो जाएगा। ये देख सकते हैं कहाँ है। कॉट अगर देखें तो जस्ट इसका उल्टा, कॉट का उल्टा कर सकते हैं 12/5। और सेक का अगर देखें कॉस को उल्टा कर सकते हैं, और ये वाला साइन का उल्टा कर सकते हैं 13/5। एक चीज़ ये गौर करना है, यहाँ कर ही लेते हैं साथ ही साथ, कि साइन का जो भी मान होता है, जो भी एक से छोटा हो रहा है, यानी न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा देख रहे हैं। इस केस में क्या देख रहे हैं, इस केस में भी देख रहे हैं कि न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा। तो ये दोनों का वैल्यू जब भी होगा तो क्या होगा कि हमेशा एक से छोटा देख रहे हैं हमेशा। ठीक, ये तो होगा ही होगा। इसके बाद 10 में अगर देखें तो 10 में कुछ भी हो सकता है, यानी कि कभी बड़ा कभी छोटा। कॉट में भी उसी तरीके से कुछ होता है, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। और इसमें अगर बात करें तो हमेशा क्या देखते हैं कि एक से बड़ा देख रहे हैं, यानी कि ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या, यानी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होता है, यानी एक से छोटा होता है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का यानी एक से अधिक होगा इसका, ये दोनों का एक से अधिक होता है, ये दोनों का एक से कम होता है। ये हमेशा याद रखना है। और 10 और कॉट की बात करें तो कुछ भी हो सकता है, इसमें कहा नहीं जा सकता है कि परपेंडिकुलर बड़ा होगा कि बेस बड़ा होगा। हो सकता है ये बड़ा हो, कभी ये बड़ा हो, तो कभी ये कभी वो। तो इस हिसाब से 10 और कॉट के बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन साइन कॉस और सेक कॉसेक के बारे में कह सकते हैं। कोई भी अगर ऐसे सपोज कि कोई अगर दे दे जैसे कि 17/5 ये साइन का वैल्यू है, बिल्कुल नहीं मानना है। कारण है कि वहाँ हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है, ऊपर बड़ी नीचे ऊपर में छोटी और नीचे बड़ी संख्या, ये हमेशा याद रखना है। क्योंकि हाइपोटेन्यूज नीचे रखते हैं तो हाइपोटेन्यूज तो बड़ा हो, यानी कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री ये है तो सबसे बड़ी साइड यानी भुजा तो यही होगी, और ये दोनों उससे छोटी, और ये एंगल भी छोटी, यानी ये 90 तो ये दोनों अक्यूट है इसके सामने का, ये दोनों यानी छोटी भुजा होगी हाइपोटेन्यूज से। हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा, तो ये दोनों स्मॉलर साइड्स हैं। तो इस तरीके से हम लोग 5th नंबर को भी देख लिए। अब देखते हैं हम 6th नंबर क्वेश्चन को। 6th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है 6th नंबर। इफ़ एंगल ए एंगल बी आर अक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये कहा गया है कि मान लें कि राइट एंगल ट्रायंगल में ए और बी क्या है, अक्यूट एंगल है, तो सी को 90 मानना ही पड़ेगा। एंगल ए और बी आर अक्यूट एंगल्स दिखा दिए, यानी कि 90 से छोटा। और ऐसे है, इस तरीके से ये है कि ये भी दिया गया है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये गिवन है, ये आप लोगों को गिवन है। ठीक, और ए भी अक्यूट एंगल है, ये भी। तो टू शो यानी दिखाना है, क्या दिखाना है वो भी देखते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए और बी क्या है, बराबर है। तो कैसे दिखाएंगे पहले देखते हैं। ए और बी के बारे में क्या कहा गया कि अक्यूट एंगल है, अक्यूट एंगल मीन्स 90 से छोटा है, तो ये 90 से छोटा वाला दोनों एंगल दिखा दिए, 90 वाला सी दिखा दिए। अब यहाँ अगर फिगर में देखें तो हम कह सकते हैं कि कॉस ए, अच्छा वी हैव, ये दिया गया है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। ठीक, इतना तो दिया गया है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस ए अगर कहा जाए तो कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, कॉस ए, तो ये बेस लेना होगा, बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ध्यान देना है, यहाँ कोई ये देखकर नहीं समझे कि परपेंडिकुलर नीचे दे दिए हैं, बेस ऊपर। कॉस ए इधर से अगर यानी कि थीटा ये लेने पर तो परपेंडिकुलर ये बेस ही हो जाएगा। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो कॉस का तो ये बेस हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। ठीक, कॉस बी जैसे ही बी लिखा है यानी कि ये थीटा प्लेस चेंज कर देना है, और इसके बाद ये परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा। और कॉस बी में कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस तो मेरा बी सी हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज तो ए बी। अगर इसको गौर से देखें, जैसे कि कोई भी दो फ्रैक्शन रहे 2/6 और ये रहे 17/6, नीचे अगर दोनों इक्वल हो तो कैंसिल कर सकते हैं आराम से, तो ये दोनों कैंसिल कर दें, तो ये हुआ ए सी इक्वल टू बी सी। अब ज़रा सा हम लोग पढ़ते आए हैं कि किसी भी ट्रायंगल्स में अगर दो साइड्स बराबर हो तो उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कहाँ ए सी और बी सी बराबर हो गया, ए सी और ये बी सी बराबर हो गया, इट मीन्स कि इसके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, यानी एंगल ए सी का अपोजिट क्या है, एंगल बी है, और इसका यानी बी सी का ए सी का अपोजिट हो जाएगा बी और उसका ए, ये एंगल ए। तो बस यही तो प्रूव करना है। तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। क्यों लिखे हैं, तो ये लिखेंगे क्योंकि ये है अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ये दिखा दिए हम लोग। तो यही तो दिखाना था कि कैसे हुआ। यहाँ जो दिया गया था, ये दिया गया था कि एक
ट्रायंगल है, उसमें ए बी एक अक्यूट एंगल है और अब ए और बी अक्यूट एंगल है, और उसके बाद कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है, और इसमें ये दिखाना है कि ए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो कैसे कैसे किए तो वो देख सकते हैं स्वयं। ये 6 था। अब देखते हैं 7th नंबर क्वेश्चन को। 7th नंबर क्वेश्चन है, इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 इवैल्यूट। उसके बाद वैल्यू निकालना है। ये दिया गया है जैसे कि गिवन कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। कॉट का जो भी होता है साइन कॉस टेन कॉट, तो कॉट का क्या होता है b/p, यही होता है। टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका रिवर्स या सॉरी रेसिप्रोकल होता है कॉट का, तो बेस अपॉन p ऐसे लिख दिए परपेंडिकुलर। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ये वाला बेस हम लोगों का 7 है और ये 8 परपेंडिकुलर है। ये बस ये कैसे निकालते हैं पता चल गया होगा। जैसे ये है परपेंडिकुलर 8 है, बेस ये है। यहाँ एक रेशियो हमें है तो यहाँ कुछ एक कॉमन चीज़ ले सकते हैं, ऐसे नहीं भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने से अच्छा है कि वो नहीं ले तो अच्छा है। तो इस हिसाब से तो बेस हम लोगों का 7 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 8 हो जाएगा, और फिर तो निकालना पड़ेगा हम लोगों को ये हाइपोटेन्यूज का क्या होता है, यही ऐसे करके निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ऐसे कुछ होने वाला है। ये हो जाएगा 64, ये 49 और ये हो जाएगा 100 यानी कि रूट 113। तो ये हो गया हम लोगों का ये वाला रूट 113। अच्छा, अब क्या कहा गया है इसी में कहा गया है कि साइन, अच्छा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस इसका वैल्यू निकालने के लिए। अब इसको इरेज कर लेते हैं। तो इसमें जितना इन्फॉर्मेशन दिया गया था उससे जो निकालना था निकाल चुके हैं। अब इसमें कुछ वैल्यू निकालना है। 1 नंबर में देखते हैं क्या है। इसमें है 1 प्लस साइन थीटा, अब 1 प्लस क्या है 1 प्लस कॉस थीटा ऐसे है, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसके बाद इसमें है 1 माइनस साइन थीटा, यही वैल्यू निकालना है। फर्स्ट में क्या है 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये निकालना है। तो क्या करेंगे 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रहा ऐसे, फिर ये हो गया, फिर ये रहा साइन थीटा का, तो वही वैल्यू हो जाएगा ठीक, होल अपॉन क्या देना है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस का क्या देंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हम लोगों का ये है रहा ये, और ये रहा 1 माइनस 7 अपॉन ये रहा। इस तरीके से ये क्या होने वाला है प्लस माइनस में है, एक ही चीज़ अगर प्लस माइनस में हो ए प्लस बी ए इंटू ए माइनस बी को अप्लाई करके, यानी कि इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी, तो ये हो जाएगा हम लोगों का बी स्क्वायर ऐसे। इसमें भी तो वही लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो यानी कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर 7 अपॉन ये रहा। तो इस तरीके से क्या होने वाला है 64 अपॉन 130, और इसमें होने वाला है 1 माइनस 49 अपॉन ऐसे ऐसे कुछ हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं क्या आता है वैल्यू। ये वाला जो देख रहे हैं यहाँ जो फ्रैक्शन हुआ है उसको हम क्या करेंगे, पहले इसको अगर देखें तो फिर ये दोनों को कैंसिल करके हम लिख सकते हैं 49, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 64। तो ये वैल्यू आ गया 49 अपॉन 64 जो कहा गया था, जिसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसी में दूसरे नंबर में यानी कि 7 का दूसरा भी दिया गया है, दूसरे का भी वैल्यू निकालना है। वो क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा कॉट का क्या होता है साइन कॉस्टेन, कॉट का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो उसी का स्क्वायर लिखना होगा। तो बेस हम लोगों का बेस है 7 और ये हुआ 8, इसी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49 अपॉन 64। तो इस तरीके से हम लोग ये 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया गया इफ़ 3 कॉट थीटा यानी कॉट ए इक्वल टू 4 चेक वेदर, एक दिया गया है ये है कि नहीं वो चेक करना है। तो क्या दिया गया है पहले वो देख लेते हैं। गिवन क्या है कि 3 कॉट ए इक्वल टू 4, अगर ऐसा है तो यहाँ कॉट ए इक्वल टू 4 अपॉन 3 लिख सकते हैं। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है
साइन कॉस टेन कॉट का हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाता है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर है तो इसको अगर फिगर में देखें तो बेस हम लोगों का 4 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा, कुछ ऐसे है। ठीक, ये 3 है, ये 4 है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 5 होगा, उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो समझ रहे हैं। ये 3 है, ये 4 है, तो उसका हाइपोटेन्यूज ऐसे निकाल लें। अच्छा, इसके बाद ये कहा गया है कि कुछ चेक करने के लिए कहा गया क्या ये सही है या नहीं। जैसे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए होल अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये सही है या नहीं, ऐसा चेक करना है। तो देखते हैं, ये हम लोगों का क्या है, ये वाला और ये वाला अलग, यानी कि वो है RHS, ये है LHS। तो LHS और RHS दोनों का वैल्यू निकाल के देखते हैं, फिर बोल देंगे जैसा जो होगा। अभी तो ये निकाल के वो सब कर ही लिया है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या निकालना है कि अब चेक करने के लिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, इसको प्लस में करना है। तो 1 और माइनस टेन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यानी कि 3 अपॉन 4 होल स्क्वायर, इसमें प्लस करना है उसी चीज़ को, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 16 और 1 प्लस 9 अपॉन 16। इस तरीके से 16 माइनस 9, अगर इसको देखें तो 16 और प्लस 9। फिर इसको फर्दर अगर अगले नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, क्या हुआ, ये हो जाएगा 7 अपॉन 16 होल अपॉन यानी कि अपॉन 25 अपॉन 16, तो ये हो गया 7 अपॉन 16 इंटू ये 16 अपॉन 25, ये कैंसिल, तो 7 अपॉन 25, ये हो गया 7 अपॉन 25। ये LHS हम लोगों का निकल गया 7 अपॉन 25, ये याद रखना है लेफ्ट हैंड साइड का। अब देखते हैं राइट हैंड साइड का क्या है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू देखते हैं। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, साइन कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अगर करें तो ये है स्क्वायर है। साइन का अगर देखें तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर अगर करें क्या हो जाएगा 16 अपॉन 25 और माइनस 9 अपॉन 25। तो इस तरीके से अगर देखें तो LCM इसका ये ले लिए तो 16 अपॉन 9 हो जाएगा क्या, तो ये 7 अपॉन 25। तो इसका भी वैल्यू देख रहा है कि RHS का भी क्या है वैल्यू 7 अपॉन 25, तो दोनों तो सेम ही देख रहे हैं। तो कह सकते हैं कि हैंस LHS इक्वल टू 10 LHS इक्वल टू RHS। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये कह दिए। तो इस तरीके से ये है, तो लास्ट में कह सकते हैं कि देयर इज़, जो भी है लिख सकते हैं। ये था हम लोगों का यानी कि 8th नंबर क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ़ 10 है। अच्छा, एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, वो ABC और B पर 90 डिग्री की बात कर रहे हैं। मान लिए इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ़ 10 है, अगर ऐसा दिया गया है कि tan A इक्वल टू 1 अपॉन √3 है, तो tan A इधर से लिया है, इधर ये थीटा है, इसका अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ क्या हो जाएगा हम लोगों का BC अपॉन बेस क्या है AB, ये कुछ इस तरीके का हो गया। तो BC हम लोगों का 1 लेना होगा, यहाँ दिखा देते हैं, ये BC 1 है और AB क्या है, AB √3 है। बस अब AC निकाल लेंगे। AC फाइंड आउट करने के लिए इन ट्रायंगल ABC क्या लिखेंगे, AC इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं कि √ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ऐसे दे सकते हैं। AB क्या है, √3 का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये सब आराम से अपने से भी कर सकते हैं। 3 + 1 तो ये हो जाएगा 4, ये 2 आ गया, इसका हाइपोटेन्यूज 2 है। अब आगे के स्टेप में अगर देखें तो क्या कहा गया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ। अच्छा, कुछ का वैल्यू निकालना है, तो जब तक तीनों साइड नहीं रहेंगे तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने में दिक्कत होगी। तो इसीलिए तीनों अगर साइड्स है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई दिक्कत नहीं है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका फर्स्ट है, क्या निकालना है वो देखते हैं। साइन A, यहाँ कुछ नहीं दिया गया है, मतलब कि ये मल्टीप्लाई का साइन है उस जगह, cos A इंटू साइन C, यहाँ हम ऐसे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये निकालना है। साइन A की बात इधर से देखना है, तो जैसे ही कहेंगे तो इधर से देखना स्टार्ट कर देना। अगर C लिखा रहेगा तो इधर से देखना स्टार्ट करेंगे कि इसको हॉरिजॉन्टल मानना है, अगर A लिखा रहेगा तो इसको हॉरिजॉन्टल, इसको परपेंडिकुलर मानना है, बस। और कोई रॉकेट साइंस है नहीं यहाँ। साइन A की बात करें तो ये हो जाएगा BC अपॉन क्या, यानी AC, ये हो गया। और इंटू कॉस की बात करें तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा,
तो बेस हम लोगों का ए बी ही रहने वाला है। सॉरी, यहाँ वो नहीं है, यहाँ सी लिखा हुआ है, तो ये तो बेस हम लोगों का ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। अच्छा ठीक है। उसके बाद अगर देखें कॉस ए, तो कॉस ए इधर से लेना है, हम कॉस ए का क्या हो जाएगा बेस यानी ए बी अपॉन ए सी, और ये साइन सी की बात करें तो इधर से अगर लेना है तो ए बी अपॉन ए सी, तो इसका तो वैल्यू रखना होगा, तो बी सी स्क्वायरिंग कर देते हैं, ये ए सी स्क्वायर कर देते हैं, जो भी वैल्यू देखा जाएगा ए बी स्क्वायर, और ये रहा ए सी स्क्वायर। बी सी का क्या है वैल्यू 1 का स्क्वायर, ए सी का क्या है वैल्यू, ए सी का क्या है, ए सी का है 2 का स्क्वायर, प्लस ए बी का क्या है वैल्यू, ए बी √3 का स्क्वायर, और ए सी का क्या है वैल्यू, ए सी 2 का स्क्वायर करना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 3/4। इस तरीके से अगर देखें तो ये 4 हो गया, 1 + 3 4/4, और इस तरीके से 1 आंसर आ गया। तो देख सकते हैं ये सॉल्व कर लिया हम लोग। अब बढ़ते हैं अगले, इसी में यानी कि 9th नंबर में ही यानी और एक पूछा गया है, 9th में ही 2 नंबर्स, उसका सेकेंड cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। cos A ये की बात कर रहे हैं, cos तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन नाम भी देना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ए सी cos C अगर देखें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये देख सकते हैं साइन A इधर से देखना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और साइन C अगर देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी है। अब तो लगता है कि सब वैल्यू ही रखना होगा, √3, और ए सी का क्या है, ए सी 2 इंटू बी सी 1 इंटू ए सी 2, और ये बी सी क्या है, बी सी 1 है, ए सी क्या है, ए सी 2 है, इंटू ए बी क्या है √3, ए सी क्या है तो 2। इस तरीके से देखें तो √3/4 हो जाएगा इसका, और इधर का देखें तो √3/4 हो जाएगा। इस तरीके से अगर देखें तो ये तो 0 हो गया, इतना में इतना अगर माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये वाला देख सकते हैं। तो इस तरीके से 9 नंबर भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। टेन नंबर क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, यानी कि एक पी क्यू आर की बात कर रहे हैं, पी क्यू आर इधर है। अच्छा, ये राइट एंगल है क्यू पर, पी आर, अच्छा ऐसा दिया गया है, क्या है गिवन कि पी आर अब प्लस क्यू आर अगर जुड़े तो ये 25 हो जाएगा सेंटीमीटर। अच्छा, और पी क्यू भी दिया गया है 5 सेंटीमीटर। कहाँ है पी क्यू, ये है 5 सेंटीमीटर, और पी आर प्लस क्यू आर, पी आर और क्यू आर ये दोनों का सम दिया गया है 25 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी। अच्छा, निकालना क्या है, गिवन ये है टू फाइंड, क्या करना है, निकालना है साइन पी, अच्छा कॉस पी, और उसके बाद टेन पी, ये सब चीज़ हम लोगों को निकालना है, यानी कि साइन पी कॉस पी टेन पी निकालना है। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है इसमें देख सकते हैं, यू कैन सी योरसेल्फ। अच्छा, तो यहाँ ये तो दिया गया है। अच्छा, अगर हम देखें तो ये साइन पी निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत है, या तो कॉस के लिए बेस की ज़रूरत है, कुछ भी यहाँ दिया नहीं गया है। तो इसमें ये निकालने के लिए हम लोगों को पहले इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके ये ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर, यानी कि बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये लिख दिया। पी क्यू का शायद वैल्यू है 5 का स्क्वायर, क्यू आर का वैल्यू शायद नहीं है, और पी आर का भी वैल्यू शायद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का स्क्वायर यानी 25 हो गया, और ये देखें तो पी आर का स्क्वायर में इधर क्यू आर स्क्वायर माइनस कर दें। ठीक, तो इधर अगर टोटल पलट लें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हुआ। अगर इसी को ध्यान से देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसी को अगर हम यानी कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25। अगर इसको देखें तो ये वाला वैल्यू दिया गया है, ये देख रहे हैं पी आर प्लस क्यू आर 25, इसको अगर 25 लिख दें तो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। और इंटू ये है हम लोगों का पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25। यहाँ इसको इरेज करना चाहेंगे,
अच्छा, इस स्टेप को अगर ध्यान से देखें, ये वाला, ये 25 को इस उधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू ये 25, और ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में होगा, तो इस तरीके से पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ठीक, ये तो हो गया। यहाँ इसको इक्वेशन फर्स्ट और लिखेंगे, हाउ एवर एक चीज़ दिया गया है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, ये तो दिया गया है, ये तो हम लोग अभी निकाले, जो भी प्रोसेस करके निकाले वो तो देख ही रहे हैं, लेकिन ये वाला चीज़ दिया गया है, गिवन है। अगर यही दोनों को अगर क्या करें, जोड़ दिया जाए, ऑन एडिंग क्या होने वाला है वो देखते हैं। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 पी आर इक्वल टू 26, देयरफॉर पी आर इक्वल टू 26/2 इक्वल टू 13, तो ये हो जाएगा पी आर 13 हम लोगों का निकल गया ये। अच्छा, यही पी आर का वैल्यू 13 अगर इसी पर रख दें, इसी पर, तो इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड पर या फर्स्ट पे ही रखते हैं, क्या दिक्कत है। नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी आर इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या था, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1 था जो हम लोग लिखे थे। पी आर का वैल्यू अभी तुरंत निकाले हैं हम लोग, क्यू आर इक्वल टू 1 है, तो इस तरीके से 13 माइनस 1 करेंगे तो ये क्यू आर हो जाएगा, ये रहा क्यू आर इक्वल टू 12 हो गया, तो ये इसका भी वैल्यू हम लोग निकाल लिए, क्यू आर का भी 12। तो अब लोग अब तो सब मालूम चल ही गया, अब आराम से निकाल सकते हैं। क्या निकालना क्या था, साइन पी, कॉस पी, टेन पी, सब पी ही पी है, तो साइन पी अगर देखें और क्या, कॉस पी, और एक है टेन पी। अगर ये देखें तो साइन पी जैसे ही पी इधर देखें, ये वाला, ये थीटा अगर लें तो बेस तो हम लोगों का, सॉरी बेस तो ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता क्या है वैसे, इसका फॉर्मूला आता है परपेंडिकुलर यानी क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी आर, और इस हिसाब से देखें तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। कॉस पी अगर देखें तो बेस हम लोगों का पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा पी आर, और पी क्यू देखें तो 5/13 हो जाएगा। टेन पी की बात करें तो टेन पी, तो इसका इधर से ही देखना है, थीटा सबका सेम ही लेना है, उधर से ही लेना है, तो टेन पी तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा यानी कि क्यू आर अपॉन पी क्यू, तो इस तरीके से 12/5 हो जाएगा। तो ये रहा हम लोगों का आंसर, यही निकालना ही था। इस तरीके से हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को। क्या है लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ ट्रू और फॉल्स देखना है। 11th नंबर क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, टेन का हमेशा वैल्यू 1 से कम होता है ऐसा कहा गया है, क्या ये सही है। टेन का मान हमेशा 1 से कम रहेगा, ये क्या सही है, टेन का वैल्यू। पहले इसमें समझ लेते हैं, जैसे टेन का वैल्यू, क्या क्वेश्चन क्या था, द वैल्यू ऑफ टेन थीटा यानी टेन ए इज़ ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा 1 से कम होता है। लेकिन अगर हम लोग वो ट्रिग्नोमेट्रिक अगर इसमें देखें तो टेन का वैल्यू पहले देख लेते हैं कि टेन थीटा जो होता है इसका वैल्यू क्या क्या होता है, 0 डिग्री पर 0 डिग्री, सॉरी 0, अच्छा 30 डिग्री अगर थीटा का वैल्यू ले तो उस पर 1/√3, अगर फिर 45 ले तो 1 होता है, तो फिर अगर 60 डिग्री पर ले तो उसका टेन का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, जो 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 1.7। तो एक से देखते हैं कि ज़्यादा हो रहा है, तो टेन का कोई ऐसा नहीं कर सकता है कि टेन का वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा, कभी ज़्यादा कभी कम भी हो सकता है। तो 0 से स्टार्ट होके ज़्यादा गया तो ये फॉल्स है, तो पहला उसमें क्या कहेंगे, पहला है फॉल्स। 11 का जो फर्स्ट है इसमें क्या लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ टेन ए इज़ ऑलवेज लेस देन, क्या पूरा लिख दें, द वैल्यू ऑफ टेन ए इज़ ऑलवेज, इसमें लेस कहा गया है, ऑलवेज लेस देन 1, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, फॉल्स। ये फॉल्स है, ट्रू नहीं है। दूसरा अगर देखें तो क्या लिखा गया है कि सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, ये क्या है कि सेक ए फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, एंगल ए कोई वैल्यू है और उस पर ये क्या हो सकता है। अच्छा, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला यानी कि कॉस का ये क्या है, तो ये हो जाएगा बेस हाइपोटेन्यूज अपॉन
बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज है ये बेस है, तो हाइपोटेन्यूज तो हमेशा बड़ा ही होता है, तो यहाँ बड़ा ही दिखाया गया है न्यूमरेटर और ये छोटा ही दिखाया गया है, तो ये हो सकता है, पॉसिबल है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि ये ट्रू है, आंसर इसका क्या देंगे कि ट्रू। ट्रू क्यों दिया कि ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। तीसरा नंबर इसी में पूछा गया है कि कॉस ए इज़ एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट, यानी कि कॉस ए जो है किसका एब्रीविएशन कहा गया है, कॉस ए इज़ द एब्रीविएशन। एब्रीविएशन से क्या आप लोग परिचित हैं, यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। कॉस का जैसे कि हम लोगों को पता है, पहले ही पढ़ चुके हैं कि कॉस जो ए है ये कोसाइन का ये एब्रीविएशन है, ठीक, ऐसा नहीं कह सकते हैं। और ये जो कोसेकेंट है ये कॉसेक का है, यानी इसका एब्रीविएशन अगर देखें तो कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक ए का ये फुल फॉर्म है, यानी पूरा नाम है कोसेकेंट। तो कॉस ए इज़ द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट। कोसेकेंट के लिए अगर यूज करते तो यहाँ कॉसेक करते ना कि कॉस, तो इस तरीके से क्या कहेंगे कि ये फॉल्स है, ये फॉल्स हो गया। आगे कॉट ए इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा कॉट के बारे में कुछ कहा गया है तो देखते हैं ये क्या है। इसी में 3 नंबर, कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ये जो कॉट ए लिखा हुआ है इसका कहना है, क्या कहना है कि कॉट ए जो लिखा गया है, कॉट ए मीन्स हुआ कॉट इंटू ए, यानी कॉट तो कुछ है ही, उसके साथ ए का मल्टीप्लिकेशन उसके साथ हुआ है, बिल्कुल नहीं, ये फॉल्स है। ऐसा हम बता चुके हैं कि जब भी लिखा रहेगा जैसे कॉट 30 डिग्री, ऐसा नहीं है कि कॉट का वैल्यू अलग कुछ आ जाएगा उसके इंटू 30 करना है, ऐसा नहीं, कॉट 30 का ही होल चीज़ ये एक ही है, ये प्रोडक्ट वगैरह कुछ नहीं है, ये एक ही चीज़ है, इसमें दिखाना पड़ता है कि ये 30 डिग्री है, ठीक, और वो नहीं मानना है कि वो चीज़ प्रोडक्ट में है, ये फॉल्स हो गया। उसके बाद लास्ट, नहीं सॉरी, 4th नंबर है, ये 4th ही था, 3rd से, अच्छा नंबर हम नंबरिंग गलत किए थे, तो ये 4th ही था। अब ये देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन है कि साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। इसमें ये कहा गया है कि साइन थीटा का ये इक्वल टू ये है फॉर सम एंगल थीटा, यानी कि कुछ एंगल के लिए, कोई भी एक एंगल थीटा का कुछ एंगल ले लेंगे, 30 लें या 45, 60, 90 जो भी लेना है, तो इसके लिए ये हो सकता है, ऐसा कहा गया। तो वैसे साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर जब भी होगा तो ये हाइपोटेन्यूज से छोटा होता है, जब भी ऐसे होता है तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, तो ये तो बड़ी भुजा है। तो इसमें यहाँ क्या दिखाया गया कि परपेंडिकुलर को ही बड़ी और ये छोटी, ये यानी प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं कि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो इट मीन्स ये एक से ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा, इस तरीके से ये गलत है। तो इसमें कह सकते हैं कि ये फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। और इस तरीके से हम लोग यानी एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व कर लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।